रोको और टोको, जी मीडिया का बड़ा अभियान, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज हालात ये हैं कि जान पर एक अदृश्य वायरस का खतरा भारी है। कोरोना संक्रमण इतनी तेजी के साथ फैल रहा है कि हम अभी नहीं संभले तो आने वाले वक्त में संभलने का वक्त भी नहीं मिलेगा। देश में पिछले 2 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार जा पहुंची है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वक्त बहुत नाजुक है, सावधानी ही एकमात्र बचाव है। इस बार संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि वायरस किसी को भी 1 मिनट की लापरवाही में ही इन्फेक्ट कर दे रहा है। वैक्सीनेशन इसकी दवाई जरूर है, लेकिन असली बचाव हमारे चेहरे पर लगा मास्क है। इसलिए आइए, जो भी लापरवाही कर रहा है उसे रोके और टोके और इस चेन को बढ़ने से रोके। कोरोना को रोकने के लिए जी मीडिया की इस मुहिम में साझेदार बने। और लगातार, क्योंकि हम जब कोरोना की बात करते हैं तो हर एक क्षेत्र पर इसका असर पड़ा है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट जगत की, उस पर इसका कितना असर पड़ा है ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। वो खास मेहमान जो कि किसी भी पहचान की मोहताज नहीं, जिनको आप विभूति जी के रूप में जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शेख। आसिफ जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी। आपने मुझे इस मुहिम से जोड़ा। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं इस कोरोना के इस पैंडेमिक के टाइम में कुछ बोल सकूं, कुछ अपने दर्शकों को बता सकूं। जी आसिफ जी, इन परिस्थितियों में आपसे बात हो रही है जो कि किसी से छिपी नहीं है। मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हर एक जगत पर, हर एक फील्ड पर इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो इंडस्ट्री, वो जगह जिस पर जिम्मा है लोगों का मनोरंजन करने पर। ऐसे में आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि कोरोना का जो ये वेव है, कितना असर उस पर्दे पर, कितना असर फिल्मी जगत पे। देखिए, अब आपने खुद ही कहा कि हर जगह, हर वॉक्स ऑफ लाइफ, जहाँ से आप, भले आप बिजनेसमैन हो, आप एक्टर हो, आप इवन क्रिकेटर हो, आप हर जगह, हर किसी पे इसका असर पड़ता है और पड़ा है। हम पे भी असर पड़ा है। हालांकि हमने लास्ट टाइम जून में हमने बायो बबल बनाया था और करीब 10-11 महीने हमने शूटिंग की थी बायो बबल बना के। हमारा यूनिट सेट पे रहता था, हम लोग सेम टाइम सेट पे रहते थे। एंड लेकिन इस टाइम जो मैं देख रहा हूँ, इस टाइम ये जो पैंडेमिक है बहुत गंभीर है। और अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे आसपास के लोगों को काफी, जिसको सुनो कभी किसी फ्रेंड को बंदी में उसको कोरोना वायरस हो गया, किसी को इसको कोरोना वायरस हो गया। हमारे सेट पे कोरोना वायरस के काफी केसेस निकले हैं। तो अब हर आदमी डरा हुआ है, घबराया हुआ है और ये सोच रहा है कि इसका एक ही इलाज है कि आप घर में बैठे, आप काम ना करें। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसका इलाज ये नहीं है कि आप सिर्फ घर में बैठे और काम ना करें। इसका इलाज ये भी है कि आप अपने जो आपको बेसिक नॉर्म्स दिए गए हैं उसको फॉलो करें और उस हिसाब से जिंदगी जिए, हाइजीन मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और क्योंकि अब जिस तरह चीजें चल रही हैं, अगर हम अभी अगर ये नहीं समझे, बिकॉज अभी कोई कोरोना वायरस नया तो है नहीं, 1 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है ये, और लोगों को इस बात का अंदाजा है कि ये कितनी गंभीर प्रॉब्लम है, कितनी गंभीर पेंडेमिक है। तो उसके लिए हमें खुद अपने हिसाब से अपने फ्रॉम आवर साइड वी हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट टू कर्ब दिस पैंडेमिक। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि आम लोग समझे, और जिसका आप भी जिक्र करें कि हर एक फील्ड पर इसका असर देखने को मिल रहा है लगातार। हम भी जरूरी है कि इंडिविजुअली आप अपने इंडिविजुअल एफर्ट डालें। ये नहीं कि आप इसके भरोसे रहें, उसके भरोसे रहें। आप ये सोचें कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके लिए भी उतनी जरूरी है जितनी दूसरों के लिए जरूरी है। बिल्कुल, इंडिविजुअल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आसिफ जी, क्योंकि हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, सितारों की नगरी, हालात वहां पर भी बहुत ज्यादा गंभीर है। वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है, जाहिर तौर पर शूटिंग वगैरह सब पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में आसिफ शेख अपना वक्त कैसे इन दिनों व्यतीत कर रहे हैं? देखिए, हम तो एक्टर हैं, क्रिएटिव लोग हैं, कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। बिकॉज जैसे हमारी जिंदगी चलती है कि बहुत बिजी लाइफस्टाइल होता है, तो उन दिनों में हमें वो कंटेंट देखने को नहीं मिलता है। कुछ फिल्में मिस आउट करते हैं, कुछ किताबें हम मिस आउट करते हैं। तो वही है कि वो ये जो पीरियड है, जो 15-20 दिन का हमें लॉकडाउन का पीरियड मिला है, इसमें मैं कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ, कुछ सिनेमा देख रहा हूँ, कुछ नई चीजें जानने की कोशिश कर रहा हूँ। एज एन एक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो। और लोगों को मेरी भी कोशिश रहती है कि लोगों को अवेयर कराया जाए। जो लोग अवेयर नहीं हैं, जो
छोटे तबके के लोग हैं, जो इससे वॉचमैन हुआ बिल्डिंग का या मेड हुई, या थोड़े उन लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है आपके लिए भी और आपके साथ वालों के लिए भी। तो ये कोशिश है। अब दिन कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म हो जाता है पता नहीं, बिकॉज आई एम स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली ऑल्सो। मेरी फैमिली भी है, तो फैमिली के साथ कैसे टाइम गुजर जाता है मालूम नहीं चलता। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग राइट नाउ। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी आसिफ जी, क्योंकि फिल्मी एक्टर्स को वक्त नहीं मिलता है ऐसे किरदारों को। आप लोग लगातार शूटिंग करते रहते हैं, दर्शकों के लिए, अपने फैंस के लिए काम करते रहते हैं, और ऐसे में ये जो पीरियड है अपनों के साथ स्पेंड करने का मेरे ख्याल से सबसे अच्छा पीरियड है। नहीं, बस दूसरी बात है कि मैं क्योंकि आज से 1 साल पहले मैं अपना फ्लैट शिफ्ट कर रहा था, कमिंग टू अ न्यूअर फ्लैट, बिकॉज लॉकडाउन लग गया, फिर 8-9 महीने में शिफ्ट नहीं कर पाया। उसके बाद फिर जब दोबारा शिफ्ट करने की कोशिश की तो 7-8 महीने में फिर वो दोबारा बारिश आई, काफी चीजें बिगड़ गई, फिर दोबारा। तो इट्स अ प्रोसेस ऑल ओवर अगेन। आई एम शिफ्टिंग टू अ न्यू हाउस नाउ, तो मेरे को एक वक्त मिल गया है कि अपने घर में आके नए घर में सेटल हो सकूं। तो द फैमिली इज देयर, एवरीबॉडी इज हेल्पिंग अराउंड, चीजें सेटल कर रहे हैं। तो ये 15-20 दिन जो भी मुझे मिले हैं, ये मेरे लिए एक तरह से बूनी है कि मुझे वक्त मिल गया तो मैं अपने नए घर में सेटल भी हो पा रहा हूँ उसमें। ये भी एक एडवांटेज मिल गया मुझे। लेकिन डेफिनेटली ये कोई मतलब कोई खुशी की घड़ी नहीं है मेरे लिए। मुझे बड़ा अफसोस है कि एक तो हम काम नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरे ये कि मैं अपने आसपास देखता हूँ लोग काफी परेशान हैं, बिकॉज पीपल हु आर वर्किंग डेली वेजेस के लोग हैं, जो रोज सवेरे कमाते हैं शाम को खाते हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और पीपल आप मिडिल क्लास जैसे लोग हैं जो कि उनकी सैलरीज कट गई हैं, उनके इकोनॉमिकली थिंग्स आर नॉट गुड फॉर पीपल। तो वो एक जो खुशी है वो खुशी नहीं है, बिकॉज आपके आसपास देखते हैं कि लॉट ऑफ मिजरी इज अराउंड यू, तो वो उससे ज्यादा तकलीफ होती है मुझे। जी बिल्कुल, और जो हालात हैं जाहिर तौर पर ये भी बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। आसिफ जी, अब मैं आपके करियर पर आ जाती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में इस बात का जिक्र किया, किसी पहचान के मोहताज नहीं, एक लंबा वक्त आपने बड़े पर्दे को दिया, छोटे पर्दे पर दिया। आपके हर एक किरदार को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, और भाभी जी घर पर है, ये किरदार से आप घर घर में बस चुके हैं। कैसा महसूस होता है, कैसा फील करते हैं आप? मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज देखिए मैंने अपना करियर पहले हम लोग से शुरू किया जी। हम लोग पहला सोप इंडिया का था, उससे शुरू किया, फिर मैं फिल्मों में आया, फिर बात नहीं बनी, नेगेटिव रोल्स करता रहा, अच्छे बुरे रोल्स करता रहा, छोटे बड़े रोल्स करता रहा। लेकिन भाभी जी ने डेफिनेटली मुझे एक मुकाम दिया एज एन एक्टर। लोगों ने अप्रिशिएट किया मेरे काम को, कि जो सालों के मेरे एफर्ट्स थे वो अब मुझे लगता है कि वो आई कैन सी देम हैपनिंग फॉर मी। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी का बायस है कि मुझे अब जो मेरे एफर्ट्स थे उसका मुझे आई एम गेटिंग द रिटर्न्स मिल रहे हैं मुझे उसके, और लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझ में एक नया जज्बा भी होता है कि मैं उनको डिसअपॉइंट ना करूं, एंड आई गिव माय मोर देन 100%। मेरी ये कोशिश रहती है कि जो मैंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया एज एन एक्टर वो मैं मेंटेन कर पाऊं। बिकॉज क्या, एक लंबे सीरियल को अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक स्लगिश हो जाते हैं एज एन एक्टर, कहीं ना कहीं आप ऑटो पायलट पे आ जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को इनोवेट करता रहूं, अपने आप को री इन्वेंट करता रहूं, मेरी कोशिश लगी रहती है। तो वो इसका एक अलग मजा है, एक अलग बिकॉज एक आप कहीं ना कहीं अपने आप को देखते हैं कि मैंने ये स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, आई शुड नॉट गो डाउन देयर, इससे नीचे नहीं आना चाहिए मुझे। तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक कांस्टेंट कोशिश लगी रहती है कि यू हैव टू गिव समथिंग न्यू टू द ऑडियंस, कुछ नया दें ऑडियंस को, कुछ डिफरेंट दें ऑडियंस को। बिकॉज एक चीज रेपिटेटिव अगर आप देते रहेंगे तो लोग पीपल गेट बोर्ड विद इट। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं उसको कुछ नया करने की कोशिश करूं, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करूं, लोगों को कुछ नया देने की कोशिश करूं। आसिफ जी, आपने एक लंबा वक्त स्पेंड किया, लंबा वक्त इस इंडस्ट्री को आपने दिया है, और कई सारी आपकी मूवीज है। अगर मैं जिक्र करती हूँ कयामत की रात, इसके अलावा यारा दिलदारा, इसके अलावा सीरियल्स भी आपने बहुत ज़्यादा किए हैं। लेकिन अगर किसी आर्टिस्ट से ये पूछा जाए, उससे सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होता है कि उससे अगर पूछा जाए कि उसका मनपसंद काम कौन सा रहा, कौन सा मनपसंद रोल उसके लिए रहा, आप क्या कहेंगे? क्योंकि भले आपके फैंस अपने हिसाब से इसको जिक्र करते होंगे, अपने हिसाब से कहते होंगे कि आप कौन से रोल में उनको सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, लेकिन आसिफ शेख अपने आप को किस किरदार में उसने खुद को महसूस किया, खुद को जिया, कौन सा सबसे मनपसंद रोल आपका रहा? देखिए, मनपसंद रोल तो मैं ये बोलूंगा कि विभूति नारायण मिश्रा का रहा है। बिकॉज जितनी मुझे इसमें वेरिएशंस मिली, जितनी मुझे वैरायटी मिली,
जितना मुझे मीट मिला और जितना मुझे प्यार मिला, मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता हूँ। हालांकि मैंने करीब 125 करीब फिल्में की हैं अपने करियर में, और कुछ करीब 30-35 प्लेस किए हैं, जिसकी 400-500 अभी 800 परफॉर्मेंसेज हैं, और मैंने बहुत सारे सीरियल्स किए हैं। लेकिन जो मुझे एज एन एक्टर जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है इस कैरेक्टर को करने के बाद, एंड आई हैव डन मोर देन 300 कैरेक्टर्स। हमने इस भाभी जी में मैंने 300 डिफरेंट किरदार प्ले किए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आई रियली फील प्राउड ऑफ इट कि मैं 300 कैरेक्टर्स कर पाया और लोगों ने वो एक्सेप्ट किए। तो मैं कहूंगा कि भाभी जी से बढ़िया रोल मुझे अभी तक तो नहीं मिला। दिस इज द बेस्ट इन माय करियर, आई वुड से। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो आपके फैंस होंगे उनके लिए भी यही करियर होगा, मतलब आपके करियर में यही एक चेहरा होगा, यही एक किरदार होगा जो सबसे ज्यादा पसंद होगा। आजम जी, एक चीज और, क्योंकि जब हम सीरियल्स की बात करते हैं बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। सीरियल्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो वक्त के साथ बहुत ज्यादा बदला है। आपने क्योंकि शुरुआत से ही सब कुछ देखी है तमाम चीजों को, आप क्या समझते हैं कितना परिवर्तन पहले से अभी के वक्त में आया है? देखिए, परिवर्तन तो डेफिनेटली मैं हमेशा परिवर्तन के उसमें रहा हूँ, फेवर में रहा हूँ, क्योंकि परिवर्तन तो ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है, और परिवर्तन आना जरूरी भी है, क्योंकि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उसके लिए परिवर्तन चाहिए। मैं आई लाइक टू लिव इन टुडेज टाइम, और जो आज मैंने शुरू किया था करियर आज से 25-30 साल पहले हम लोग थे, एंड आज से उसकी एक मेरी जर्नी है। उसमें मैं ये कहूंगा कि बहुत चीजें अच्छी भी होती हैं परिवर्तन में, कुछ चीजें बुरी भी होती हैं। तो ऑन द होल जो पहले एक कंटेंट के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जो पहले कंटेंट होता था वो कंटेंट अब नहीं रहा। वो उसमें वो जो डेप्थ थी, जो सोल था, वो सोल नहीं है। लेकिन टेलीविजन इज मोर कमर्शियल, टेलीविजन इज मोर के इट्स बिकम अ फास्ट फूड काइंड ऑफ अ थिंग कि आपने खाया और रैपर पर अपने कचरे में फेंक दिया। तो वो एक ये बड़ी अफसोस की बात है, मुझे इससे बड़ा दुख होता है इस बात से कि टेलीविजन में आप कितना भी ग्रेट काम कर लें, कितना भी अच्छा काम कर लें, आपको उस तरह की अप्रिसिएशन नहीं मिलती जैसे आपको सिनेमा में मिलती, क्योंकि उसका नेगेटिव होता है। वो लोग रिपीट वैल्यू होती है उसकी वजह से, टेलीविजन में रिपीट वैल्यू नहीं होती। और दूसरी बात ये कि टेक्निकली हम बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत एडवांस हुए हैं, हमने अच्छे से कंटेंट भी बनाए। लेकिन आज के टाइम में टेलीविजन में जस्ट बिकॉज बहुत, ये तो रोज की दुकान वाली बात है कि रोज हफ्ते में आपको 5 एपिसोड डिलीवर करने तो सोल कहीं ना कहीं मिस आउट हो गया है। वो जो सोल था ना, वो सोल नहीं रहा है, वो सोल की कमी है आई फील। अदरवाइज डेफिनेटली मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि यू शुड लिव इन टुडेज टाइम। आज क्या वक्त कहता है आप उसके साथ अपने आप को लेके चलिए, नहीं तो पिछड़ जाएंगे फिर आप। और एक्टर को तो जरूर चलना चाहिए, बिकॉज अगर आप चलेंगे नहीं वक्त के साथ तो आप पीछे रहेंगे। बिल्कुल, बदलाव वैसे भी प्रकृति का नियम और हम सबको इसी के साथ चलना चाहिए। आसिफ जी, फिर से मैं कोरोना पे आ जाती हूँ, क्योंकि जब महाराष्ट्र की बात होती है सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित यही राज्य है और तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में समाज के हर वर्ग का इसमें एक रोल है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे दूसरे लोगों की भी सहायता हो सके। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को ऐसी परिस्थितियों में जब लोगों को घर पे भी रहना है, दूसरों की मदद भी करनी है? देखिए, हर आदमी का अपना एक यूएसपी होता है। सपोज मैं एक एक्टर हूँ, तो अगर मैं लोगों को अवेयरनेस करा सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ, अपने खड़े होकर बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 4 लोग मुझे सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। तो जैसे एक सपोज कोई किसी चीज की दुकान है, किसी चीज का कुछ है, तो अपने अपने एफर्ट, अपने जितनी जो क्षमता है जिस आदमी की, उस हिसाब से वो लोगों इस सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे। बहुत जरूरी है। लोग घर में बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, घर में बैठ के लोगों को आप गाइड करें, जो जरूरतमंद है उनको बताएं कि ये संस्थाएं हैं जो कि जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है, उनको हेल्पलाइन नंबर्स दें, उनको बताएं। बिकॉज क्या होता है कि हम बड़े इग्नोरेंट रहते हैं, हम इतने इग्नोरेंट रहते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हमारे पड़ोस में कौन है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, कैसे हम लोगों को एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सोसाइटी इसी को कहते हैं। अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे हम लोग, और विल नॉट बी एबल टू फेस दिस पैंडेमिक। और ये ऐसा दिस इज अ वेरी टफ टाइम फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, सिर्फ आपके लिए, मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए बहुत टफ टाइम है। भले वो रिच हो, फेमस हो, कोई भी हो, लेकिन टफ टाइम तो उसके लिए भी है ना। तो हम सब अपने अपने जिसकी जो क्षमता है उस हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करें,
लोगों को अवेयर कराएं, लोगों को समझाएं और जो जरूरतमंद है उनको जरूरत पहुंचाने की कोशिश करें। बिकॉज आज जो डेली वेजेस के लोग हैं, जो दोस्त कमाते खाने वाले लोग हैं, उनको खाने की प्रॉब्लम है, तो कैसे उन तक हम खाना पहुंचाएं, कैसे उन तक हेल्प पहुंचाएं। जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको कैसे हम अकोमोडेट करें, हॉस्पिटल फैसिलिटीज दें, उनको हेल्थ फैसिलिटीज दें। तो ये सब चीजें हम सब मिलजुल के कर सकते हैं। वी कैन नॉट जस्ट डू इट कि हमने बोल दिया हो गया। सब हर को अपने अपने एफर्ट से अपने अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा एफर्ट करना चाहिए, विच पर्सनली आई फील की बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, खुद लोगों को आगे आना होगा और लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बहुत शुक्रिया आसिफ शेख जी आपका वक्त निकालने के लिए, जी मीडिया से खास बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपसे हम यही अपील बार बार कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है हर एक क्षेत्र पर इसका असर है। लेकिन आप सावधानी बरतिए, सुरक्षित रहिए, तभी हम सब मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ सकते हैं और भारत को विश्व विजयी बना सकते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार